सालन में पका रहे हैं जी कद्दू। और कद्दू सब्ज़ी वाला आया था ना गले में, उसको मैंने बोला 1 पाव कद्दू दे देना और मसाला, तो उसने ये 2 कद्दू भेजे। अब ये अंदर से ये लग रहे अच्छे हों, ऊपर से तो ऐसे ही लग रहे हैं मरीज़। छिलका उतारोगी ना फिर। हाँ जी, देखते हैं। पता चलेगा। तो ये बस आज हमने सोचा कद्दू पकाते हैं, अम्मी के लिए भी ये ठीक होती है, ठंडी सब्ज़ी होती है, तो हम भी खा लेंगे। नहीं खाएगा तो उसको कुछ और बना दूंगी। शाम होने वाली है अभी, वैसे तो 3:30 बजे का टाइम है। सब्ज़ी बना लूँ जल्दी जल्दी से, फिर अंदर चल के खाना बनाते हैं। आजकल ना मक्खियों का सीज़न आया हुआ है। कद्दू हमारे दोनों ही ख़राब निकल आए। मैं कह रही थी ना, ऊपर से ये मरीज़ लग रहे हैं, जो वो वाकई ख़राब थे। देखो ये सब्जी वाले तो पैसे जो दिए थे वो, ये देखो, अपनी मर्जी से इसमें काला काला है और ये भी ख़राब है। अब क्या करें, अब क्या पकाएं? अब कोई और चीज़ मंगवा लो हाथ से। हाँ जी, फिर कुछ और मंगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। एनर्जी मेरी डाउन लग रही होगी आपको, वैसे मेरा रोज़ा नहीं है आज, लेकिन फिर भी एनर्जी डाउन है। तो अब्दुल्ला हद को भी वैसे रोज़ा नहीं है, तो आज हमारे घर में किसी को भी रोज़ा नहीं था, इसलिए आज हमने कोई एहतमाम ही नहीं किया। बस वो कद्दू बना रही थी तो वो भी ख़राब निकल आए। फिर अम्मी के लिए बना रही हूँ दलिया। उसके अलावा जो हमारे गली में मस्जिद है, तो आज उस मस्जिद में किसी ने अफ्तारी करवाई है, और सब जो मर्द हजरात वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उन सब की अफ्तारी है आज वहाँ पे। तो अब्दुल्ला भी वहाँ पे जाता है, इसके दोस्त हैं जैसे सामने वाले आसपास वाले ना, इसके दोस्त बच्चे, इसकी उम्र के बच्चे। तो फिर आज बच्चे सब मिलके वहाँ पे गए हुए हैं मस्जिद में, वहीं पे वो अफ्तारी का खाना वाना भी खा लेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर आएंगे। तो अम्मी दलिया खा लेंगी, अब्दुल्ला उधर से खा कर आएगा। तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी ये अभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन बस तबीयत पता नहीं ऐसे अजीब सी हो रही है, डाउन सी तबीयत है। तो बस ब्लॉग से जुड़े रहे आप लोग। दलिया मैंने रखा हुआ है, लाइट मैंने ऑफ़ की हुई है किचन की, क्योंकि आजकल ना मक्खियों का सीज़न है। लाइट ऑन रहती है ना तो मक्खियाँ आ जाती हैं, इसलिए मैं लाइट ऑफ़ करके ही मैंने रखा हुआ है। तो बस अभी मगरिब होने वाली है, बाहर अंधेरा हो जाएगा ना, फिर बल्ब जला लूँगी अंदर का। ये दलिया पक रहा है अम्मी के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। बस इसको मैंने रखा हुआ था, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, और बस पक जाएगा जब तो फिर इसमें डाल दूँगी ऊपर से अम्मी को काली मिर्च का पाउडर। ये हैं जी मटर हैं और ये हैं आलू। ये मटर आलू छीले हैं, आज बना रहे हैं जी सुहांजना। बड़े मामू रख के गए थे सुहांजना, उबाल के रख के गए थे, तो उन्होंने कहा था आप भी पका लेना और आधा हमारे लिए रख देना। तो वो 4-5 दिन हो गए वो रख के गए थे, तो आज फिर हमने सोचा वही पकाते हैं। तो ये आलू मटर लिए हैं और थोड़ा सा वहाँ से सुहांजना निकालेंगे और पकाएंगे। मैं जी वाला सालन है, टाइम से ही पका रहे हैं क्योंकि फिर जाना है बाज़ार, कुछ थोड़ा सा काम है, लेस लेनी है, और अम्मी का जो एक सूट है ना उसकी लेस भी लेनी है, और मेरा एक सूट है उसकी भी लेस लेनी है। तो इसलिए ना हमने कहा जल्दी से ऐसा करते हैं सालन बना के फिर जाएंगे, ताकि फिर जब वापस आएंगे ना सालन बनाने का काम हुआ पड़ा होगा। तो बस अभी सालन ही बनाते हैं। अम्मी भी बैठी हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बेटियाँ, आपकी तबीयत ठीक है अम्मी? शुक्र है अल्लाह का, बस खराब तो है थोड़ी थोड़ी। अब्दुल्ला दवाइयाँ भी खाई हैं, मुझे कान की दवाई जो आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हेपेटाइटिस कहते हैं ना, हाँ जी लीवर के जी लीवर जी, की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, आँख की दवाई भी डाल रही हूँ, फिर भी तबीयत खराब ही रहती है थोड़ी थोड़ी। अल्लाह पाक सेहत दे आवाज़ बस। देखो मेरी चेंज हो गई, मुँह गला खुश्क ऐसी बस।
अल्लाह बस पाक अल्लाह से। करे मेरी तबीयत भी सही हो जाए और आप मेरे बहन भाइयों की तबीयत भी सही हो, मेरे बच्चों की, आमीन आमीन अल्लाह। सबकी अल्लाह पाक हिफाजत करे। आमीन अल्लाह आमीन। के सबके सब तंदुरुस्त रहे मुर्गा भी अजाने दे रहा है। और बरकत पाए अपने रिस्क में आपके आमीन दुआ में। आमीन। चलें जी, किचन में चलते हैं। ये व्हील चेयर को मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है क्योंकि इसकी बैटरी थी लो। सालन पकने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले मैंने मसाला भुना है और उसके बाद अभी इसमें मैंने डाले हैं आलू और मटर। और आलू मटर को भी मैंने थोड़ा सा गला लिया है पानी डाल के ना, क्योंकि फिर जो स्वांजना है वो तो वैसे ही गल चुका है, पहले से ही वो बॉयल हुआ हुआ है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आलू मटर पहले मैंने अच्छे से गला लिए थे, उसके बाद आखिर में इसमें मैंने स्वांजना डाला है और फिर हल्की आंच पे उसको मैंने रख के पकाया थोड़ी देर। और मुझे भूख वैसे इस टाइम थी नहीं, तो मैंने थोड़ी सी रोटी खाई है। और बाज़ार से हम लोग होकर आ गए थे। बाज़ार में जब गई थी तो मैं अपना मोबाइल उठाकर नहीं गई थी। तो उसके बाद ये जी नेक्स्ट डे है और ये मॉर्निंग का टाइम था। अब्दुल अहद अभी भी स्कूल के लिए निकला है और इस टाइम तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है। तो हमारी गली में एक भाई आते हैं जो कि कचरा उठाना होता है उनका काम, मतलब उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो पंजाब की तरफ से वो हर गली मोहल्लों में से जो साफ़ सुथरा पंजाब की एक मुहिम चली हुई है। तो वो भाई आते हैं अपनी एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर, और उसमें सबके डस्टबिन में जो कचरे होते हैं वो उसमें खाली करके डस्टबिन सबके घरों के सामने फिर वापस रख देते हैं खाली करके। तो इन भाई की मैंने 1-2 बार पहले वीडियो बनाई थी, तो सिस्टर ने, जो हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भाई के लिए ईदी भेजी है। ईद के कपड़े लेने के लिए कुछ पैसे भेजे हैं जो कि मैंने भाई को देने हैं, और इसलिए मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। और ये भाई इतने ज़्यादा खुददार थे, पैसे ले ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मैंने इनको फोर्स किया, तब जाकर इन्होंने पैसे लिए हैं। अल्लाह पाक इनके रिस्क में इजाफा करे और जिस सिस्टर ने भेजे हैं ना, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ भी कबूल करे। फरीना सिस्टर ने भेजे हैं ये पैसे भाई के। गले में आया हुआ था जी खरबूजे और स्ट्रॉबेरी वाला, तो हमने आवाज़ सुनी है, मम्मी ने कहा खरबूजे ले आओ। ये 160 रुपये किलो दे रहा था और मैं 100 रुपये की ले आई हूँ। ये अब्दुल अहद को मैंने कहा प्लेटें ले आओ और छुरी ले आओ। अब्दुल अहद भी आ गया है स्कूल से। हाँ जी अब्दुल अहद, अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ, बैठो। कैसा रहे? पेपर कैसा हुआ आज का? अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सब? वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसा हुआ है? बहुत आला। सच सच बताओ, अच्छा हुआ है? जी सारे पेपर अच्छे हो रहे हैं। जी। बाकी कितने रह गए? माशाल्लाह। 2 पेपर बाकी रह गए। तीन 3 पेपर रह गए। चलें, अल्लाह पाक सबके बच्चों को ही कामयाब करे। ये तो मैं देख के हैरान हो गई कि ये खरबूजे कैसे। और ये देखो इतना छोटा सा। मैंने कहा था कोई बड़े होंगे, जब ये लेके अंदर आई है तो ये दिखाया मुझे। ये देखो, ये मेरे हाथ में इस तरह से पूरा आ गया। हाँ, छोटू ये सा। तो बच्चे खेलने वाले फुटबॉल है। चलें ये चलो आप काटते हैं। तो देखो चलो जायका। आओ गाइस, कैच कैच खेले। कैच कैच नहीं खेलना, इसको खाते हैं। क्या नहीं, अभी पेट में जाएंगे। दिखाओ, बस करो, देखो चलो। काटती हूँ। अब्दुल अहद चला गया जी ट्यूशन। वो कह रहा था मुझे छुट्टी करवा लो मम्मा। मैंने कहा नहीं, आजकल तो तुम छुट्टी बिल्कुल कर ही नहीं सकते ट्यूशन से, क्योंकि फिर सुबह पेपर होता है ट्यूशन में, फिर बच्चों ने पेपरों की तैयारी करनी होती है, तो इसलिए उसको मैं भेजा है ट्यूशन। और बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बस आज का ब्लॉग ऐसे ही था, कुछ टूटा फूटा सा। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से मेरी डिस्टर्ब हुआ पड़े, पूरी रूटीन भी डिस्टर्ब है और ब्लॉग भी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। बस आज का यही ब्लॉग था। बाकी कपड़े जो है ना वो सिलने के लिए दे दिए हैं, मेरे भी, अब्दुल अहद के भी, अम्मी के भी। अब दुआ यही है कि जो दर्जी है ना वो टाइम पे दे दे। अब्दुल अहद के जो कपड़े हैं ना वो तो दे दे। चलो, मेरा तो खैर एक सूट मेरा सिल कर आ चुका है और एक सूट मेरा अभी सिलने के लिए दिया हुआ है, तो हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है, हमारे तो सिल ही जाएंगे। लेकिन जो मर्द हजरात के जो टेलर है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा रश है और उनका नखरे बहुत है, तो अब उनको दे तो दिए हैं कपड़े, लेकिन अब पता नहीं टाइम पे सी देता है कि नहीं सी देता। चलो कम से कम एक सूट तो टाइम पे सी के ही दे दे जो ईद के दिन ये पहन ले। तो बस ईद की तैयारियां ही चल रही हैं, ईद के डस्टिंग वगैरह भी अभी करनी है। मैं अभी कह रही थी कि अभी देखें आज कितना, आज 19वां रोज़ा हो गया है, मतलब कितने कम दिन रह गए हैं बाकी ईद में से। तब घर की सफाइयाँ करना भी शुरू करते हैं।
अब ये बाज़ार वाला काम तो सारा मैंने कर लिया मुकम्मल। दुपट्टे भी सारे पिको करवा लिए हैं, कपड़े भी सिलने के लिए दे दिए हैं। और अम्मी की जूती एक तो ले लिया, ये तो घर पहनने वाली ली है, लेकिन ईद के लिए मैं अम्मी को कह रही हूँ कि अम्मी किसी दिन चलें, आपकी जूती ले आते हैं। बस अम्मी की जूती लेनी है और अब्दुल्लाद के जूते भी लेने हैं, उसका स्कूल का शूज़ भी लेना है। वो फिर मैंने इसके पापा को बोला है कि आप इसको बाइक पे ले जाओ, इसको शूज़ पहना के ले आओ। तो मैं जब शूज़ लेकर आती हूँ अब्दुल्लाद के, तो ये मुझे बहुत तंग करता है। मुझे जो शूज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा होता नहीं, ये कहता है मम्मा यही लेना है, मैंने ज़िद करने लग जाता है। तो मैंने कहा इसको पापा के साथ जाओ और वो अपनी पसंद के इसको दिलवा देंगे, उनके सामने फिर ये चुप भी रहता है। तो बस आज का व्लॉग यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं अच्छी सी एनर्जी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।